मैं जो हूँ मैं रुका हुआ हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है और ये जो भव चक्र है, इस भव चक्र से मैं निकल चुका हूँ। तो आप कब निकलोगे, इस प्रकार की जो बात है वे अंगुलीमाल के साथ सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर स्मारक हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, और उत्तर प्रदेश राज्य के यह जो स्थल है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले के श्रावस्ती, यहाँ का जो महट इलाका है, महट यानी आज का जो अंगुलीमाल का स्तूप, और यहाँ पर अनाथ पिंडक का यहाँ पर जो कक्ष है वे है, यहाँ पर हम जाने वाले, यहाँ पर की जानकारी देने की कोशिश करने वाले। यहाँ पर अंगुलीमाल का स्तूप और जो अनाथ पिंडक की जो स्थली है, उनका जो ऐतिहासिक महत्व और जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वे आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले। यहाँ पर इन स्थलों को कच्ची कुटी और पक्की कुटी इन नामों से जाना जाता है। तो हम चलेंगे यहाँ पर श्रावस्ती, यहाँ पर, और श्रावस्ती का ये जो महट है यहाँ पर चलेंगे और इनकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। महट यह स्थली जेतवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो श्रावस्ती के सबसे बड़े पुरातात्विक स्थानों में से एक है। प्राचीन कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती यह नगरी देश और दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए ज्ञात है, क्योंकि यह भगवान बुद्ध के पवित्र 8 स्थानों में से एक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक 24 वर्षावास बिताए थे। यहाँ पर अब तक किए गए उत्खनन से यह साफ होता है कि श्रावस्ती यह नगरी ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसवी 12वीं सदी तक सक्रिय बौद्ध धम्म केंद्र एवं समृद्ध नगरी रही है। महट एक बहुत क्षतिग्रस्त प्राचीन मिट्टी के किले के भीतर वाले परिसर को संदर्भित करता है। यह स्थल अपने बौद्ध स्मारकों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ बौद्ध स्मारकों के साथ जैन और शैव मंदिरों के महत्वपूर्ण खंडर पाए गए हैं। श्रावस्ती के पुरातात्विक स्थल और इसके संभावित महत्व की पहचान सबसे पहले सन 1863 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा की गई थी, और उन्हीं के निर्देशन में यहाँ पहली बार उत्खनन कार्य किया गया था। तो देखिए हम आए हुए हैं श्रावस्ती के महट, यहाँ पर जहाँ पर पक्की कुटी और कच्ची कुटी नाम के 2 स्मारक हैं।
पक्की कुटी यानी यहाँ पर अंगुलीमाल का स्तूप, और कच्ची कुटी यानी यहाँ पर अनाथ पिंडक का स्तूप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो स्मारक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पहला स्मारक है जो कि पक्की कुटी है, और जो दूसरा स्मारक है जो कि कच्ची कुटी है। मतलब यहाँ पर जो अंगुलीमाल है, अंगुलीमाल के बारे में आपने सुना ही होगा। मतलब जो भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल का जो कुछ इंटरेक्शन हुआ था, जिसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अंगुलीमाल जो है एक खूंखार डाकू था, और वो खूंखार डाकू से परावर्तित होकर एक बौद्ध भिक्खु बन गया। इसकी कहानी आपने सुनी होगी और आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर उनके प्रति यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर एक गुफा है, ऐसे कहा जाता है। इस गुफा में जो है अंगुलीमाल जो है स्वयं रहा करते थे। तो देखिए यहाँ पर एक स्मारक है, ढांचा है। कुषाण काल से लेकर जो गुप्त काल के जो अवशेष है वे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। एक सामने छोटा सा स्तूप भी है। देखिए, आइए यहाँ पर इसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से संरक्षित किया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्तूप है। आइए दिखाते हैं आपको। और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नीचे गुफा है और ऊपरी सतह पर हमें मोनेस्ट्रिक जो एरिया है, मतलब मोनेस्ट्री जो विहार है, विहार के यहाँ पर अवशेष ऊपरी हिस्से में दिखाई देते हैं। और ऊपर शायद से पूजार्थ, मतलब जहाँ पर पूजा की जाती होगी वह स्थली ऊपरी हिस्से में। और यहाँ पर एक स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। तो एक ओटिव स्तूप है इस प्रकार का। देखिए बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर आपको इस ओटिव स्तूप को गोल्डन लेपिंग दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर जो फॉरेन के जो ये आते हैं, जो भिक्खु हो या फिर उपासक हो, वह आकर यहाँ पर इस तली पर, मतलब जिन्हें हम अंगुलीमाल कहते हैं, उनका नाम बचपन में अहिंसक था। मतलब यहाँ पर उनके बारे में बहुत सी जो जानकारी वह हमें प्राप्त होती है। मतलब बचपन में जब उनका जन्म होने से पूर्व उनकी भविष्यवाणी की गई थी कि वह आगे जाकर डाकू बनेंगे। इसके कारण उनके माता पिता जी ने उनका नाम जो है वे अहिंसक रखा। वे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज थे और वे बहुत समझदार थे, और वह अपने शिक्षकों की आदर करते थे, अपने शिक्षक की। तो वह मतलब यहाँ से पढ़ने हेतु वे तक्षशिला गए थे, और तक्षशिला में पढ़ने जाने के बाद उनके गुरु को उनका आचरण बहुत सही लगता था, क्योंकि वो उनका व्यवहार और उनकी जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन यह अच्छाई कुछ लोगों को रास नहीं आई। इसके कारण यहाँ पर अंगुलीमाल के जो शिक्षक हैं, अंगुलीमाल के बारे में उनके शिक्षक को गलत जानकारी दी गई। मतलब जो शिक्षक है, उनकी पत्नी जो है, पत्नी के साथ अंगुलीमाल का जो व्यवहार है वह गलत तरीके से जो उनके साथ पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी थे उनके द्वारा उस शिक्षक को दी गई थी। और उसके बाद उस शिक्षक ने अंगुलीमाल को डांटा, और तू बराबरी नहीं कर सकता हमारी करके, अगर आपको आगे की शिक्षा लेनी है तो आप 100 व्यक्तियों के उंगलियां काट कर मुझे ला कर दो। तो इसके कारण ये जो अंगुलीमाल जो है वह टाल नहीं सके, और उन्होंने लोगों की हत्या करने की कोशिश की। और इसके बाद जो है उनका नाम जो है अंगुलीमाल पड़ गया। और अंगुलीमाल इस क्षेत्र में आए थे, और इसी क्षेत्र में मतलब भगवान बुद्ध जो है श्रावस्ती से इस इलाके से गुजर रहे थे। तब कई लोगों ने भगवान बुद्ध को कहा कि आप आगे मत जाइए, अंगुलीमाल नाम का खूंखार यहाँ पर डाकू रहता है। तो भगवान बुद्ध ने किसी की नहीं सुनी, वो चलते गए। और जब जंगल से गुजर रहे थे तब ये जो है अंगुलीमाल जो है भगवान बुद्ध को देख लेता है, और वो भगवान बुद्ध को रुकने कहता है। भगवान बुद्ध रुकते नहीं, तो उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है भगवान बुद्ध के सामने, क्या हम आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप रुक क्यों नहीं रहे? तो उसके ऊपर भगवान बुद्ध कहते हैं, हम कब से रुके हुए, सिर्फ आप नहीं रुके। तो इस पर वो जो अंगुलीमाल है वो बोलता है, ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो आप आगे जा रहे हो, हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हो। तो इस प्रकार का संभाषण होता है। फिर भगवान बुद्ध जो है उसको समझाते हैं। सार जो है 2 प्रकार से समझाया गया है। अगर आप किसी जीव को मारते हो तो उसको जीवित नहीं कर सकते, यानी जिस प्रकार से पेड़ के पत्ते तोड़े वो तोड़ने के बाद फिर से लगा नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति की जान लेते हैं तो उसकी जान फिर से लौटा नहीं सकते। तो ये बोझ जो है वे उसको आया, और भगवान बुद्ध ने जो बात कही, मैं जो हूँ मैं रुका हुआ हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, और ये जो भवचक्र है, इस भवचक्र से मैं निकल चुका हूँ, तो आप कब निकलोगे? इस प्रकार की जो बात है वे अंगुलीमाल के सामने भगवान बुद्ध ने रखी। उसके बाद अंगुलीमाल का
परिवर्तन हो गया। ये देखिए, ये स्मारक देखिए जो अंगुलीमाल की याद में है जो बनाया गया है। तो यह मोनेस्ट्रिक एरिया है, बहुत बड़ा है और ये ऊपर के हिस्से में स्तूप बनाया गया है। ये कुषाण काल में जो मतलब यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। शायद से यहाँ पर सम्राट अशोक के काल में भी स्मारक बनाया गया होगा। और ये जो गुफा है, ये गुफा भी पुरातन रही होगी। देखिए कितनी लंबी है। नीचे हमें खोलियाँ दिखाई दे रही है इस गुफा में, और ऊपरी सतह पर यहाँ पर विहार और स्तूप के जो ढांचे हैं वे हमें दिखाई देते हैं। और देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें अनाथ पिंडक इनका जो स्तूप है वो दिखाई देगा। मतलब अनाथ पिंडक ने जो अपनी संपत्ति बेचकर जो मुहरें जमा की थी वो यहीं पर की थी, इस स्मारक में की थी, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वह भी हम देखेंगे। चलिए, जिसे कच्ची कुटी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कच्ची कुटी जिसकी जानकारी आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा दी गई है। यहाँ पर का जो स्मारक है, इस स्मारक कब बनाया गया वह यहाँ पर इसके जो अवशेष है कैसे स्तर अनुसार बनाए गए हैं वह दिया गया है इसके अंदर। 2005 का ये बोर्ड है। और यहाँ पर देखिए इससे भी पूरी तरीके से फेंसिंग लगाई गई है। यहाँ पर हमें एक ढांचा दिखाई देता है। तो इस साइड में यहाँ पर कुएं के अवशेष हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप है, मतलब यहाँ पर जहाँ पर मुहरें जमा की थी वे यही स्थान है अनाथ पिंडक द्वारा। तो सुदत्त नाम था अनाथ पिंडक का, और उनके पास धन संपत्ति अमाप थी। तो उसकी जानकारी आपको हमने जेतवन में दी है। तो जेतवन जो है, जेत राजा दे नहीं रहे थे, वो बेच नहीं रहे थे। तो बहुत आग्रह किया अनाथ पिंडक ने जेत राजा को। उसके बाद वे मान गए और वो बेचने के लिए तैयार हुए। और बेचने के लिए उन्होंने कहा, अगर आपको जेत ये वन लेना है तो आप जितने सिक्के बिछाओगे, जितने मोहरे बिछाओगे, उतना जो क्षेत्र है वे आप ले पाओगे। उसके बाद यहाँ पर अनाथ पिंडक द्वारा अपनी सारी संपत्ति बेचे जाने के बाद यहीं पर जो मुहरे है वो मुहरे जमा की गई थी, वे यही स्थान है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जो भवन है, ये भवन दिखाई देता है। और इस भवन में यहाँ पर ये जो मुद्राएं हैं वे रखी गई थी। यहाँ पर आप ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हो। और यहीं पर हम देखेंगे जहाँ पर भंडारण किया गया था। मतलब बहुत बड़ा स्मारक है। जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी गई, यहाँ पर गुप्तों के काल में जो है ऊपरी हिस्से में यहाँ पर जो स्तूप है और जो चैत्य है उसका निर्माण कार्य किया गया था। ये देखिए इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे। और यहाँ पर से आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर जो है अनाथ पिंडक द्वारा जो सारे सिक्के हैं, जो मुहरे हैं, वे यहीं पर जमा की गई थी। देखिए ये पूरे आप देख पा रहे हो भंडारण, ये सारे भंडारण कक्ष है। और इस भंडारण कक्ष में से मतलब जब भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन किया गया था तब यहाँ पर से कुछ सिक्के जो है वे बरामद किए गए थे। और इस सामने की दिशा में आप जो पुजारक है वे यहाँ पर दिखाई देता है। जो चैत्य है वे यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि प्रार्थना स्थल है। तो इस प्रकार से ये जो प्राचीन स्थली है वे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे ओटिव स्तूप जो है वे बनाए गए थे। और छोटे छोटे ओटिव स्तूपों का जो निर्माण कार्य है वे यहाँ पर किया गया था। इसकी इन दीवारों की परत देखिए, बहुत ही मोटी परत है दीवारों की। और यहाँ पर अन्य भी शेष अवशेष है, लेकिन उत्खनन न होने के कारण वे वैसे ही है। एक आगे छोटा सा कुआं खोदा गया है, वो हमें दिखाई देता है। तो उस समय पर वो दौर क्या रहा होगा, और वे उपासक जो है अनाथ पिंडक जैसे, या फिर यहाँ पर प्रसन्नजित राजा हो, उनके द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने में स्मारकों का, स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया था, या फिर मिगार माता विशाखा हो, तो वे लोग क्या थे, वे बहुत ही अद्भुत थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है वे इस प्रकार से आज भी इन खड़े स्मारकों से हमें दिखाई देती है। मतलब इनके जैसी श्रद्धा आज किसी में उत्पन्न हो नहीं सकती, जो भगवान बुद्ध के समय पर हुई थी। और भगवान बुद्ध को देखकर उन्होंने इन स्मारकों का जो है वे निर्माण कार्य किया था। तो देखिए अभी हमने कच्ची कुटी और पक्की कुटी दोनों देखे हैं। और इसी के आगे मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है यह प्राचीन काल में
यह श्रावस्ती हुआ करता था। ये जो महट वाला क्षेत्र है ये सारा, और ये बहुत बड़ी नगरी हुआ करती थी। और ये नगरी आज भी यहाँ पर खंडरों में तब्दील है। अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो पुरातन स्थली है वे सामने नहीं आई। उस साइड में एक नहर है, और नहर से पहले यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा फेंसिंग की गई है। और ये जो पूरी स्थली आप देख पा रहे हो, सामने जितने भी आप ये छोटे छोटे जो टीले देख पा रहे हो, छोटे बड़े अनेकों प्रकार के यहाँ पर टीले हैं। या हम जहाँ पर चल रहे हैं, ये देखिए आपको ये बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई दे रही है यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यह प्राचीन काल का श्रावस्ती का क्षेत्र है। ये पूरा श्रावस्ती है, और इससे अभी देखिए आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सा जो काम है वे होना बाकी है, और बहुत से जो स्मारक है वे अभी सामने आने बाकी है। देखिए यहाँ पर सामने थोड़ा सा पानी हमें दिखाई देता है, और ये लंबी बाउंड्री है काफ़ी, और ये सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कुछ जो भिक्खु है, यहाँ पर मान्यता है कि जो मिगार माता विशाखा है उनके द्वारा जो मतलब पुब्बाराम दान दिया गया था, बड़ा जो स्मारक है जो भिक्खु संघ के लिए दान दिया था, जहाँ पर 1000 भिक्खु उपस्थित थे और वहाँ पर स्थित थे। तो इतना बड़ा स्मारक जो है वहाँ पर मिगार माता जो है उनके द्वारा, विशाखा उनके द्वारा दान दिया गया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे 2 स्थल है, एक तो ओरझर है और जो दूसरा स्थल है यहाँ पर बौद्ध भिक्खुओं द्वारा एक पूर्वाराम विहार नाम से स्थली है। उसी के आगे, ओरझर के आगे करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर देखिए यहाँ पर ये टीला आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ टीलों के अलावा और मलबों के अलावा हमें दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पैरों के रास्ते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर मतलब अंगुलीमाल का जो स्तूप है वहाँ से करीबन अभी हम 300 से 400 मीटर अंदर आए हुए पूरे इस जंगल में। जैसे हमने रास्ते में आपको कई सारे स्मारकों के जो ढांचे हैं वे दिखाए हैं, और वो जो स्मारक है वो सारे समृद्ध थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक स्मारक है, और ये आप बड़ा टीला देख पा रहे हो जिसकी ईंटें यहाँ पर हमें नीचे बिखरी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए एक वृक्ष है, यह पीपल का वृक्ष है, और ये बहुत पुराना प्रतीत होता है। शायद से ये जो वृक्ष है, यह वृक्ष भी जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष की शाखा हो सकती है। और यहाँ पर ये जो पेड़ है बहुत अंदर से आया हुआ है, गहराई से आया हुआ है। और ये पूरा जो स्मारक है, इस स्मारक का मलबा जो इसके पूरे इर्द गिर्द जो है वे हमें दिखाई देता है। और इस पेड़ के ऊपर अमूमन गिद्ध जो है, गिद्ध बैठे हुए हैं बड़े बड़े। चलेंगे हम आगे और देखेंगे और कुछ है क्या यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हमें जो प्राप्त तो यहाँ से ईंटें हो रही है, उन ईंटों के ऊपर ये आप लेयर देख पा रहे हो, कोटिंग देख पा रहे हो। मतलब यहाँ पर इसके ऊपर प्लास्टर किया गया था या फिर एक पेंटिंग की गई थी, देखिए इस प्रकार से। तो आइए यहाँ पर